हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ कक्षा 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, देखिए, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, देखिए दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है। ठीक है, अब क्या है से देख लीजिए। आपको दिया गया है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 3 cot a दिया गया है, तो आपका एक त्रिभुज, देखिए पहले तो आप त्रिभुज से समझिए। यदि आपको यहाँ पर cot a है, a बराबर क्या हुआ 4, ये वाला गुना में है तो क्या होगा, इधर बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a b c नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cot a थीटा के जगह पर a है, तो इस a का बात कर रहा है, इस कोण के, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और ये जो है cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3, तो आधार क्या है 4 है, तो यहाँ पर देखिए a है तो e इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब होता है, तो लंब इसके नीचे वाला ना है, तो नीचे वाला 3 होगा, और यहाँ पर आधार ये वाला है, तो ये वाला इसके लिए अभी है जो लंब होगा। ठीक है, अब ये आपका कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या है, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय है, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लंब इसको मानिए या इसको देखिए, तो ये अगर लंब देते हैं इसको तो 3 को, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार 4 है तो 4 के लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इस दोनों का ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, ये दोनों के जोड़ने के बाद आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है। ठीक है, इसको अगर आप इसको तोड़ लीजिए, 5 × 5 कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन कहा है 1 - tan स्क्वायर a है, यहाँ पर दिया गया क्या है, यहाँ पर ले लेते हैं LHS। ठीक है, तो LHS बराबर दिया गया है 1 - tan स्क्वायर a बट्टे tan स्क्वायर a बट्टे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये मुझे ये LHS लिए हैं, और RHS हमें दिया गया है क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, तो इसका भी मान निकालेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो 1 है, अब इससे पहले क्या करना हमको होगा, यहाँ पर tan है ना ज़रूरत, और यहाँ पर ही tan है, तो tan का मान हमको निकालना होगा। तो उससे पहले आप देखिए tan थीटा, तो tan a का मान, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लंब का मान क्या है, तो tan a का मान कहेगा, तो a है ये कौन के बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो 3 अब बट्टे का होगा, आधार होगा क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं। अब tan का मान आपको निकल गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुट कीजिए 1 - tan का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का
स्क्वायर अब बाई यहाँ पर होगा 1 प्लस tan का मान कितना है 3/4 का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और यहाँ 4 चौका 16 होगा। अब पूरे का बट्टा हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ देखिए बट्टा का हर अंक के नीचे 1 होता है। अब यहाँ बट्टा के घटाओ, यहाँ बट्टा का जोड़ है। ठीक है, तो कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो 16 एक का एलसीएम होगा 16। अब यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का 9, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस, अब क्या होगा 16 से 16 कटेगा तो 9 होगा। अब इसके बट्टा हो जाएगा आपका ये एक एलसीएम कितना होगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 से भाग देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 के 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक कीजिएगा। और इससे पहले आप सबसे पहले ये क्या कीजिए आप एक, चलिए अब इसको क्या करेंगे 16 माइनस 9 है तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 16 में से 9 गया तो 7 और बट्टे 16। ठीक है, यहाँ पर 16 है। इसको देखिए आप, इसका भी बट्टा हो जाएगा, सबका बट्टा ये 16 है। ठीक है, अब यहाँ पर है 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब बट्टे का हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करना है आपको, सिंपली देखिए कैसे करते हैं 7 बट्टे, ऐसे अगर 4 गो अगर अंक आ जाए तो क्या करना है पहले वाला को लिख देना है और इंटू करके नीचे का जो बट्टा है उसको क्या करेंगे पलट देंगे। ठीक है, तो ये 25/16 है तो 16/25 कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस 16 से ये 16 कट गया, आ गया आपका 7/25। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये आपका LHS के मान आया है। LHS का मान देखिए, LHS का मान हम निकाल के लाए हैं कितना 25 7/25। ठीक है, अब ले लेते हैं अब RHS। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम RHS। RHS का मान दिया गया है, इसमें क्या है आपका cos स्क्वायर A, अब यहाँ है माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, ये आपका RHS है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको निकालना पड़ेगा cos और sin। ठीक है, तो इधर हम निकाल देते हैं। आपका देखिए cos और sin निकालना है तो आपका cos एक का जो मान होगा cos थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे का कर्ण। ठीक है, तो आधार बट्टे का कर्ण होगा तो cos A जो है तो आपका एक ट्रिंगल बनाए थे आपका ये, जिसमें 3 ये था 4 ये है A B और C। तो A का बात कर रहे थे, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा तो ये क्या होगा आपका आधार होगा। ठीक है, और कर्ण जो है आपका निकला हुआ था कितना, देखिए आपका कर्ण निकाला गया था आपका 5। चलिए अब यहाँ पर क्या है 5 है। आपका कर्ण का मान पता हो गया, आधार का मान कितना हो गया आपका ये वाला है ये 4 और बट्टे कर्ण का मान है 5। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लेंगे अब साइन। तो यहाँ पर देखिए आधा cos स्क्वायर है तो यहाँ यदि आपका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है। तो 4 चौका कितना होगा 16 और 50 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos का मान निकल गया, अब निकाल लेते हैं sin स्क्वायर A के मान। ठीक है, तो sin थीटा बराबर होता है जानते हैं आप जो लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे
अब यदि इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपका लंब बट्टे आधार है, तो यहाँ देखिए इस ए है, साइन ए है, तो ए इस कोण के बात किया तो इसके सामने वाला भुजा 3 है जो लंब है, 3 बट्टे क्या होगा, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कर्ण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 3 और बट्टे का होगा, कर्ण का मान है 5, और यदि इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 50 25 हो जाएगा। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो कॉस का मान कितना है, तो कॉस स्क्वायर के मान कितना है 16/25, 16/25 माइनस साइन का मान कितना है, साइन स्क्वायर ए का मान तो 9/25, 9/25। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 के एलसीएम क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 गया तो आपका 7/25। ठीक है, आपको LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप देख सकते हैं LHS का मान जो आया 7/25 है, और RHS का मान आपको आया था, RHS का मान जो आया था आपका ये भी आया था 7/25। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।